देता है, और जो घटाता है वह कुपुत्र होता है। इसलिए घटा तो नहीं सकता, बढ़ाने को जितना कहो उतना बढ़ा सकता हूँ। मैया सीता ने कहा, गणपति गजानन महाराज आप शांत ही हो जाओ। फिर धनुष को मनाने लगी। धनुष की बड़ी सेवा किया है सीता जी ने, इसलिए धनुष को मना रही है। कहा, हे धनुष देवता आप ही कृपा कर दो, मैंने आपकी बड़ी पूजा की है, बड़ी सेवा की है। धनुष ने कहा, कितना हो जाऊं? 100 किलो हो जाऊं? अरे कहा 50 किलो हो जाऊं? कहा नहीं नहीं और कम हो जाओ। कहा 25 किलो हो जाओ? कहा और कम हो जाओ। कहा 1 किलो हो जाओ? कहा 100 ग्राम हो जाओगे तब भी मुझको संशय है। जिनको फूल तोड़ने में पसीना हो रहा था वो पता नहीं 100 ग्राम की धनुष उठा भी पाए कि नहीं। तो क्या करूं? कहा जितना इनसे उठ जाए उतना हल्के हो जाओ। का निज जड़ता लोगन पर डारी, का जो अपना भारपन है यही इन राजाओं पर छोड़ दो और आप उतने हल्के हो जाओ जितना राघव उठा लें। का निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरू रघुपति निहारी। आप इतने हल्के हो जाओ हे धनुष भगवान, जितना इनसे उठ जाए। तो हमारा चाप समीप गुरुदेव ने आदेश दिया। जब सुअवसर आया, सही समय आया, गुरुदेव ने आदेश दिया कि उठा हूँ राम भंजो। हाँ, इसके पहले महाराज एकदम निराश हो गए। कौन? विदेहराज जनक। कहा मैं आज समझ गया ये धरती वीरों से खाली है, अब इस धरती पर कोई वीर नहीं रहा। मैं अगर जानता कि ये धरती वीरों से खाली है तो मैं ऐसा प्रण ही ना करता, प्रतिज्ञा ही ना करता। ऐसे निराश होने लगे महाराज। लक्ष्मण जी उछल करके खड़े हो गए। कहा रघुवंशी जहाँ रहा कोई, जहाँ रघुवंशी क्या कोई एक भी सदस्य रहता है वहां ऐसी अनुचित वाणी नहीं कहनी चाहिए। का काचे घट जिम टारो फोरी, का मैं भैया का आदेश पा जाऊं तो अभी इस धनुष को कच्चे घड़े की हाथ चकना चूर कर दो, का मूली की तरह उखाड़ करके इसको खंड खंड कर दो। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। महाराज राम जी के निवेदन करने पर लक्ष्मण शांत बैठे। फिर राम जी को आदेश दिया गुरु विश्वामित्र ने, का उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। समीप राम जब आए, ओ नर नारिन सुर सुकृत मनाए। भगवान विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम जी धनुष के पास पहुंच गए और सारे जितने भी राजा थे, इसके पहले जब एक राजा धनुष के पास जाता तो सारे राजा मनाते थे कि हमसे नहीं उठा तो ये धनुष इससे भी ना उठे। लेकिन जब राम जी जा रहे हैं तो सारे राजा लापरवाह हैं कि जब हम सबसे नहीं उठे, 10,000 राजाओं से नहीं उठे, ये छोटा सा नन्हा सा बालक है कौन सी धनुष उठा लेगा। इसलिए सब हंसी उड़ाने लगे। और इधर क्या हुआ? प्रभु पहुंचे हैं, सीता मैया मनौती मान रही है। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। का गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, आपका आशीर्वाद हो तो धनुष तो क्षण भर में हाथ में आ जाए। कहा गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाई धनु लीना। किसी ने देखा भी नहीं। कलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, चढ़ावत खैचत गाढ़े, चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखाते कि सब काढ़े, काहुन लखाते कि सब काढ़े। कहीं जन्म राम धनु तोरा, कहीं जन्म हरे भुवन धनि घोर कठोरा, हरे भुवन धनि घोर कठोरा, हरे भुवन घोर
कठोर रवि ताजमान कर भुवन घोर कठोर रव रव बाज तजमान चल करहि दिग्गज डोल महिया कौल घोरम कलमल सुर असुर मुनि कर काम दीन सकल विकल विचारहि कौदंड खंड हो राम तुलसी जयति बचन उधारहि कौदंड खंड हो राम तुलसी जयति बचन उधारहि तहि क्षण मध्य राम शिव राम धनु तोरा। अंतिम बात, भगवान राम ने किसी ने देखा भी नहीं, छुअत चाप आप ही चली गयो, धनुष टूट गया। और महाराज धनुष टूटा क्यों, 1 मिनट में समझ लीजिए। जब धनुष टूट गया तो पूछा महाराज धनुष से, धनुष तो शिव का धनुष था जिसे कोई हिला ना पाया, तू क्यों टूट गया। धनुष ने कहा दुनिया के लोगों, यदि अपने टूटने से तो संस्कृति तो लोग भक्ति और भगवंत जुड़ रहे हो तो अपने को तोड़ लेना ही श्रेयस्कर होता है। समाज को जोड़ने के लिए, संस्कृति को जोड़ने के लिए और भक्त और भक्ति भगवंत और भक्ति को जोड़ने के लिए यदि अपने को तोड़ना पड़े तो टूट जाना चाहिए। फिर पूछा अच्छा धनुष में पार्ट कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक लकड़ी वाला एक डोरी वाला। टूटा क्या था, लकड़ी। तो कहने का भाव यह है जीवन में कठोर बनोगे तो टूट जाओगे, अच्छा और विनम्र बने रहोगे तो भगवान के हाथ में जाने के बाद भी भगवान भी तोड़ना चाहे तो नहीं टूट सकते हो। इसलिए जो कठोर भाग था लकड़ी वो टूट गई, डोरी नहीं टूटी। तीसरा उदाहरण कहा धनुष तू तो टूट गया, ये रस्सी कैसे बच गई, ऐसे प्रत्यंचा राम ने चढ़ाया होगा। तो कहने का मतलब कहा भगवान के पास से दूर भागोगे तो टूट जाओगे, भगवान के समीप जाओगे तो बच जाओगे। कहा 2 पाटन बिच आई के साबित बचा न कोई, इस संसार में साबित बचा कौन, जो कील के पास रहा तो परमात्मा